हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4। इस एक्सरसाइज में हमें मेनली हेमिस्फेयर और स्फेयर के वॉल्यूम यूज़ करना है। हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, बाउल हो जाएगा कटोरी टाइप, और स्फेयर हो जाता है फुटबॉल जैसा। ठीक है, ये 3D फिगर होती है इसलिए ऐसा कुछ बनाया है, और सिंपल वाला सर्कल लगता है। इसमें हमें यूज़ करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और दूसरा हमें फॉर्मूला यूज़ करना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सीधे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। उसमें हमें रेडियस गिवन है, दो पार्ट है जिसमें अलग अलग रेडियस गिवन है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें आर गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। पहले हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करो, मतलब फॉर्मूला लिखो और फिर वैल्यूज पुट कर दो। 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब क्या होगा, 7 से 7 तो सीधा गया ये। अब जो बचे इनको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले, तो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 49/3। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इनको मल्टीप्लाई करके अपना आ जाएगा ये 4312। ये मैंने सीधा कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर दी है ताकि टाइम सेव हो। उसको बस पॉइंट पर कन्वर्ट कर दो, इसको डिवाइड करो तो 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेम ऐसे सेकंड पार्ट है, बस में जो हमें वैल्यू गिवन है वो हमें डेसिमल में गिवन है। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है r इक्वल 0.6 मीटर, r इक्वल 0.63 मीटर। हमें यहाँ वॉल्यूम स्फेयर लगाना है। पहले फॉर्मूला लिख दो, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट कर दो, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.63 0.63 0.63 तीन बार। डेसिमल हटाया 100, डेसिमल हटाया 100, डेसिमल हटाया 100। अब सॉल्व करते हैं इसको। पहले इसको 7 से काटा, 7 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 9 से इसको काटा फिर 3 आ जाएगा। अब बस मल्टीप्लाई कर दो ये सारे नंबर्स। तो मैं मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये अपना आ जाएगा 4 इंटू 22 88 इंटू 3 और 63 का स्क्वायर 69 वन कैरी 25 प्लस 30 39 3969 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब बच्चे बोलते थे देखो यहाँ 4 है, आप उसको काटो ना, इसको मतलब 50 कर दो, उसको 2 कर दो, फिर 2 से 25 कर दो। नहीं, 100 को तभी काटो जो ऊपर 5 है, वरना अगर नीचे क्या होगा, नीचे 25 आ जाएगा और 25 से डिवाइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम सीधा डेसिमल लगा देंगे, हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके अपना ये आएगा 1047 अपॉन में 1 2 3 4 5 6। अब डेसिमल लगा देते, देखो 6 का पॉइंट यहाँ होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो अपना ये बन जाएगा अप्रोक्स में 1.047, जिसको अप्रोक्स ले लेंगे 1.05 मीटर क्यूब। रेडियस मीटर में क्या होती है, आंसर मीटर में आएगा और साथ में वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आती है, तो अपना मेन आंसर आ गया 1.05 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 का भी सेम पैटर्न है, बस हमें क्या बोला हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालो, मतलब मेनली वॉल्यूम निकालनी है, हमें अमाउंट ऑफ वाटर निकालनी है सॉलिड स्फेयर में, तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ही लगाना है सीधा। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, अमाउंट ऑफ वाटर का क्या मतलब कि इसके अंदर कितना पानी है, मतलब अंदर की कैपेसिटी निकाली, तो हमें एक तरह से वॉल्यूम निकालना है। हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर इक्वल 28 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल देते हैं, तो रेडियस आ जाएगा 28/2 कट के 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब लगा दो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट कर दो, तो 4/3
मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 7 से इसको काटा 2 आ गया। अब बस और कुछ तो अपना कटेगा नहीं, अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 196/3। इनको मल्टीप्लाई करा, इनका मल्टीप्लाई करके आ रहा है अपना 34496 इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो डेसिमल करके अपना आ जाएगा 11498.6 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से करा, कैलकुलेटर से इसलिए कर रहा है ताकि टाइम सेव हो बस, ठीक है। बाकी आप लोग कैलकुलेटर से यूज़ मत करना, आप खुद से निकालना क्वेश्चन, तभी आपको दिमाग में बैठ के कैलकुलेशन करनी आएगी। सेकंड पार्ट, इस पर हमें गिवन है डायमीटर डेसिमल में 0.21 मीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा इसका, R इक्वल 0.21/2, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल दो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल 4/3 पाई R क्यूब। वैल्यूज पुट करी 4/3 पाई क्यूब 22/7, रेडियस कितना है 0.21/2 0.21/2 0.21/2। डेसिमल हटा दो 00, डेसिमल हटाओ 00, डेसिमल हटाओ 00, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 7 से इसको काटा 3 से काटा 3 तो गायब। अब बचा ये इसको काट दो 11 आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 100। फिर 2 से काटा 2, ये अपना आ जाएगा 100। फिर 2 से काटा इसको और ये भी आ गया 100। तो अपने ये ऊपर बच रहा है 11 इंटू 21 तो 11 इंटू 21 का स्क्वायर तो 441 आ जाएगा। और अपॉन में 6 0, 1 2 3 4 5 6, इनको मल्टीप्लाई कर दो। इनका मल्टीप्लिकेशन अपना आएगा 441 इंटू 11 441 441 1584, तो 4851 आ रहा है। 4851 अपॉन 1 2 3 4 5 6। अब 6 डेसिमल लगा दो इधर से, यहाँ इधर है तो 1 2 3 4 5 6, तो 0.20 और आ देंगे बीच में, 0.004851 मीटर क्यूब। ये फायदा होता है कि आप इसको 2 से ना काटने का, क्योंकि 100 सीधा डेसिमल लग जाते हैं। तो अपने ये आंसर आ गया, ठीक है, अपना आंसर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बोला हुआ डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाएगी 4.2/2 कट के 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई। फिर व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, हमें मास निकालना है, ठीक है, और हमें डेंसिटी गिवन है, तो मेनली पहले वॉल्यूम निकालेंगे, इसकी पूरा अंदर की कैपेसिटी निकाल देंगे। स्फेयर बॉल की बात करें तो स्फेयर का फॉर्म लग जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब। कर दो वैल्यूज पुट, तो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, डेसिमल हटाया 10, डेसिमल हटाया 10, डेसिमल हटाया 10। अब सॉल्व कर देते हैं इसको, तो अपने यहाँ आ जाएगा 7 से काटा इसको 3 से भी 3 कट गया, तो 4 इंटू 22 88 आ गया, और 21 इंटू 21 441 आ गया, और अपॉन में 3 डेसिमल तो 3 0 आ जाएंगे, 3 0 मतलब 1000 आ गया अपना। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके अपने आ जाएगा 38808/1000। 3 0 तो डेसिमल लगा देंगे पीछे से, 1 2 3, तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपनी आ गई वॉल्यूम। अब हमें मांगा है मास मांगा है, तो मास का फॉर्मूला होता है मास इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी है 38.808 और डेंसिटी अपनी 8.9। मल्टीप्लाई कर दो, इससे आंसर ग्राम में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके अपना आ रहा है 345.39 अप्रोक्स ग्राम अप्रोक्स। ये अपना आ गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये 11.2 में भी आया था, उसमें हमें रेडियस मतलब ये सब निकाल के हमें
रेशियो निकालना था सरफेस एरिया का, इस पर हमें वॉल्यूम निकालनी है। सेम बिल्कुल सेम पैटर्न से करेंगे। इस क्वेश्चन करने का दो मेथड है, मैं बिल्कुल ईजी वाले पैटर्न से कराऊंगा। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, ट्रिक है डायमीटर ऑफ अर्थ, आप क्या करो 8x ले लो, B8x, ये ट्रिक से बता रहा हूँ मैं। आप क्या करो डायमीटर ऑफ अर्थ ले लो 8x, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल 8x अपॉन 2, तो इक्वल आ गया 4x। अब आगे, अब बोला हुआ है डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून इक्वल 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। ये बस ट्रिक क्या है, ट्रिक से याद रखना, इसको हम 8x लेंगे। तो अब डायमीटर ऑफ मून कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 8x, इसको काटा 2 से, तो डायमीटर ऑफ मून आ गया 2x। तो रेडियस मून निकाल देते हैं, तो रेडियस ऑफ मून इक्वल 2x अपॉन 2, ये भी कट के x आ गया। ठीक है, अगर हम बाई चांस डायमीटर ऑफ अर्थ x लेते फिर x अपॉन 2, x अपॉन 4 और x अपॉन 8 आता, बहुत कंफ्यूज करता। तो ट्रिक्स हमने इसको 8x लिया, तो रेडियस 4x आ गई, ऐसी रेडियस मून x आ गई। अब हमसे मांगा रेशियो, तो आप लोग क्या करो रेशियो निकाल दो, किसका रेशियो, हमसे बोला हुआ रेशियो निकालना है हमें। अच्छा, मैं रेशियो फ्रैक्शन पूछी है अर्थ और मून की, देखिए अर्थ की कितना हिस्सा मून के इक्वल होगा। तो क्या ट्रिक है इसकी, आप ले लो ऊपर वॉल्यूम ऑफ मून छोटी वैल्यू, और अपन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्या करा हमने, ये इसमें मून ऊपर ले लिया, अर्थ नीचे, क्योंकि हमसे पूछा हुआ है कि अर्थ जो है, अर्थ का कितना फ्रैक्शन मून के इक्वल है, तो हमने ऐसे निकाल देंगे इसको। क्या लॉजिक लगा कि रेशियो मतलब फ्रैक्शन मल्टीप्लाई मून का अर्थ का वॉल्यूम इक्वल ये, मतलब क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, हमें बोला फ्रैक्शन मांगे तो फ्रैक्शन को हमने ले लिया रेशियो मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल वॉल्यूम ऑफ मून। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन बना दी, फ्रैक्शन रेशियो ले लिया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल वॉल्यूम ऑफ मून। अर्थ को डिवाइड में फेंक दो, अब स्प्लिट कर दो। मून होता है अपना स्फेयर 4πr³ आ जाएगा इसका 4πr³। सेम फॉर्मूला, दोनों स्फेयर होते हैं। 4π से 4π गया, मून की रेडियस स्मॉल ली, अर्थ की r, अब मून की रेडियस हमने निकाली थी x³ और अर्थ की आ गई थी 8x³। अब बस आपको क्यूब खोल देना ये, तो कितना आ जाएगा ये x इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन में 8x इंटू 8x इंटू 8x, x से x गया, x से x गया, x से x गया, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे 8 इंटू 8 इंटू 8 64। तो फ्रैक्शन कितना आ गया अपने 1/64। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1/64 ऑफ अर्थ इक्वल मून। तो अपने फाइनल आंसर आ गया, फ्रैक्शन आ गया 1/64। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लीटर में आंसर निकालना है। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फीयर बाउल ऑफ डायमीटर, हमें डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर को 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। और हमें उसके अंदर की वो निकालें मिल्क की, वो तो हम वॉल्यूम निकाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ बाउल इक्वल 2/3 πr³। बाउल क्या होता है हेमिस्फेयर, तो फॉर्मूला लग गया 2/3 πr³। तो वैल्यू स्पॉट कर दो, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10.5 अपॉन 2, 10.5 अपॉन 2 और 10.5 अपॉन 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0। अब सॉल्व कर दो इसको, कैसे, 7 से काटा सबसे पहले इसको, 15 आ गया। ठीक है, 7 से काट रहे हैं तो 15 आ रहा है, फिर 3 से काटा 5 आ गया, 5 से इसको काटा 4 आ गया, इनको और काट दो 2 से काटा 11, इधर तो 11 आ गया। अब इनकी बारी 21/4, 21/4, तो ये आ गया 11 इंटू 21 तो अपना बन जाएगा 441 और अपन में 16 आ गया। तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 441 11 तो हमने यहाँ करा था अभी पीछे 4851 आया था, तो ऊपर आ गया 4851/16।
उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो इतना आ जाएगा 303.48 मतलब अप्रॉक्स 2 ले लेते हैं। ये अपना आ गया सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स, ठीक है। बट हमें आंसर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं, हमें आंसर देना है लीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? 303.2 अपॉन 1000 से कर दो तो आंसर अपना लीटर में आ जाएगा, लीटर अप्रॉक्स। तो 3 डेसिमल 1 2 3 इधर शिफ्ट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 0.303। 2 को भी भूल जाओ, अपने आंसर आ गया लीटर में अप्रॉक्स। खत्म क्वेश्चन 5। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 तो पूरा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 6 में बोला हुआ है एक हेमिस्फेरिकल टैंक है इन शेप ऑफ आयरन स्टील, एक कटोरे की शेप का कुछ है बाउल समझ लो, ठीक है। इसमें बोला हुआ है इसकी इनर रेडियस 1 है, 1 क्या 1 मीटर। इसकी थिकनेस बता रहा है, थिकनेस हम इसको इतना थोड़ा सा गैप बना के बना देंगे ऐसे। ये बता रखा है, ये वाला हिस्सा में बता रखा है 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये मीटर है सेंटीमीटर है, दोनों को कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाद में देखते हैं किस में करेंगे। अब फिर बोला है हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। अब ये आयरन से बना हुआ है ये समझ लो टैंक, ठीक है। मतलब ये बाउल हेमिस्फेयर शेप टैंक से बना रखे, आयरन से। तो आयरन मतलब यहाँ बीच में खाली है, यहाँ यूज़ करी हुई है। तो हम ये वाला जगह निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तुम क्या दिमाग लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर रेडियस माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ इनर रेडियस। आउटर रेडियस से ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा इसमें से इनर रेडियस ये भगा देंगे तो ये थिकनेस ही आ जाएगी, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इनर रेडियस इक्वल 1 मीटर, फिर क्या थिकनेस बोला हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट 1 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो 1/100 इक्वल 0.01 मीटर। तो अपनी आउटर रेडियस क्या आ गई, 1 + 0.01 इक्वल 1.01 मीटर। अब वॉल्यूम निकालने इसकी सिंपल सी ट्रिक है, वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल वॉल्यूम ऑफ आउटर रेडियस माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर रेडियस। तो आउटर अपना हो जाएगा फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। आउटर वाले को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियस को, और माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर ले लेंगे, तो आर क्यूब आ गया। अब कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा इसमें, 2/3 पाई, तो अंदर क्या बचा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। वैल्यूज पुट कर दो, 2/3 पाई की वैल्यू हमें कुछ भी नहीं बोली तो हम 22/7 पुट कर देंगे। फिर आउटर रेडियस 1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये 1.01 क्यूब। तो ये तो अपना आ जाएगा 44/21। इससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, 1 का क्यूब भी बना के कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत है 1.01 का क्यूब, तो इसको हम क्यूब निकालते हैं। तो ये अपना आ रहा है 1.030301। इनको ये माइनस कर देते हैं तो 44/21, तो ये 0.30301 आ गया। अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 44 से, ये 03 यहाँ आएगा, अब से 0.30301, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 44 से, तो अपने आ रहा है 44 से मल्टीप्लाई करें 1.33324, हम अप्रोक्स ले लेंगे, मतलब ये अपना आ रहा है मेन 1.333/21। इसको डिवाइड कर दो 21 से, तो 0.063 आ रहा है, तो इक्वल 0.063। ये था अपना मीटर, तो मीटर क्यूब, और साथ में लिख देना अप्रोक्स, आ गया अपना आंसर। ये क्वेश्चन तो देखो ना, सबसे पहली बात बताऊं, ये क्वेश्चन एग्जाम में मैंने आज तक नहीं देखा है, ये क्वेश्चन कभी आते हुए नहीं देखा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप सबसे कम प्रैक्टिस करना। इस एक्सरसाइज में आपको बोलो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 जो था अपना वो प्रैक्टिस करना, अर्थहून वाला। अब जो क्वेश्चन 7 8 आ रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको प्रैक्टिस करना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। हमें इस बार सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के रेडियस निकालेंगे पहले, फिर वॉल्यूम निकाल देंगे। ऐसा क्वेश्चन भी 11.2 में आ चुका है। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, स्फीयर बोला है तो स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब 154। बिल्स पुट कर दो, 4/3 22/7 आर क्यूब इक्वल 154। सबको उधर फेंक दो, मल्टीप्लाई मत करो, उधर फेंक दो। तो आर क्यूब इक्वल 154 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। 2 से काटा 11, 2 से काटा 77 और अपना ये कट जाएगा। अच्छा तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है ना। अच्छा स्क्वायर में तो 3 भी नहीं आता, अभी याद आया ना। क्यों? सरफेस, वो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, वो वॉल्यूम कर देते हैं बार बार, इसलिए वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये 3 नहीं आएगा, तो 2 7 मल्टीप्लाई में गया, 422 11 डिवाइड में आ गए। 2 से काटा 77 11 आ गए, 11 से काटा 1 और 7 आ गए। तो अपने बन गया 7 का स्क्वायर, ये नीचे आ गया 4 होता है 2 का स्क्वायर। तो ऐसे बना के काटा, आर आ गया अपना 7/2। बस आप निकाल दो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये फॉर्मूला यूज होगा ये, तो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 आर की वैल्यू 7/2 7/2 7/2। अब 7 से 7 गया, 2 से काटा 11, 2 से काटा 2, 2 से काटा 1, तो अपने कितना आ जाएगा ये बच्चा 11 मल्टीप्लाई 7 7 49 अपॉन 3। मल्टीप्लाई कर दो 49 3 हमने नहीं मल्टीप्लाई नहीं करी, इनको मल्टीप्लाई करके अपना आ जाएगा 539/3। इसको पॉइंट में कर दो, पॉइंट में करके अपना आ जाएगा 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया अपना आंसर। अगर पीछे आंसर बच्चों को लगता है पीछे आंसर मिक्स फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंट में कर दो, डेसिमल चल जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 4 7 इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला हुआ है डोम इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड। सबसे पहले डोम क्या होता है? मान लो ये घर बना रखा है, किसने बिल्डिंग बना रखी है ऐसा कुछ, तो इसके ऊपर ऐसे उल्टा हेमिस्फीयर रखा हुआ है ऐसा, ठीक है, मतलब ये बेस हो गया, ऐसा हेमिस्फीयर रख दिया, मतलब ये ऐसे एक वो रख दिया, कटोरी टाइप रख दिया हेमिस्फीयर बिल्डिंग के ऊपर, बेस के ऊपर, ठीक है। तो हमें इसको व्हाइट वॉश करना है, ऊपर से पेंट करना है। ये अपना डायग्राम हो गया। मेनली डायग्राम बनाना जरूरी नहीं, बस समझाने के लिए बताया कि बिल्डिंग के ऐसे ऊपर कटोरी रखी हुई है ऐसे उल्टे करके, ठीक है। अब इसमें बोला हुआ है इसमें हमें इसको व्हाइट वॉश करना है। कॉस्ट बता रखी है 498.96, टोटल कॉस्ट बता रखी है 498.96 रुपीज़ में, ये तो रुपीज़ में दे रखते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर बता रखी है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इक्वल ₹2। और हमें फिर सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को आप समझ लो व्हाइट वॉश करते हो, तो उसके पहले एरिया निकालते हैं, फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो हम ये लॉजिक लगाएंगे कैसे, डोम या एरिया ऑफ डोम, एरिया ऑफ डोम मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगी टोटल कॉस्ट। वैल्यूज पुट कर दो। एरिया ऑफ डोम तो हमें निकालना है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ₹2। एक बार चेक कर लेता हूँ, 2 है, ठीक है। ये हमें गिवन है 498.96। अब हमें एरिया ऑफ डोम निकालना, तो इसको उधर फेंक दो। तो एरिया ऑफ डोम इक्वल 498.96 अपॉन 2। 2 से काटा तो ये अपना आ जाएगा 249.48। तो ये एरिया ऑफ डोम आ गया। फर्स्ट पार्ट मांगे एरिया ऑफ डोम, निकल के सेकंड पार्ट मांगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 2
अपॉन 3 पाई आर क्यूब। रेडियस निकालनी है, हमारे पास रेडियस नहीं है, तो हम जो एरिया ऑफ डोम है इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब कन्फ्यूजन होती है हम सी एस से लगाएं टी एस से लगाएं। देखो इसको ना इनसाइड से वाइट वॉश करना है, मतलब बेस तो इसका है नहीं, मतलब जैसे ये मान लो ये हो गया ऐसा कुछ, तो हमें साइड साइड में करना है, नीचे से नहीं करना, ऐसे साइड साइड में जो ऊपर का पार्ट है इसको करना है वाइट वॉश। ठीक है, जैसे ये हो गया तो ये वाला पार्ट, तो हमें फॉर्मूला लगेगा इसमें सी एस से, तो सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल 249.48, ये चलेगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल 249.48, वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल 249.48, उधर फेंक दो, आर स्क्वायर इक्वल 249.48 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इंटू 22। सॉल्व करो इसको, 2 से काटा 124.74, फिर 2 से काटा 11 62.37, 11 से काट दो 5.55 73 6 1 7 5 6 7 आ गया। हाँ ठीक है, अपना ये बच रहा है आर स्क्वायर इक्वल 5.67 इंटू 7, बस पहले तो पॉइंट हटा दो, अपन में 100 कर दो। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मत करो, इसकी ट्रिक सिखाता हूँ। देखो 567 की प्रैक्टिस कर दो, 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1, 3 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, तो आर स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, फिर इंटू 7 इंटू 7 भी आ जाएगा, और 100 को कर देंगे 10 का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर आ गया 3 का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर, ये 7 दो बार स्क्वायर कर दिया, अंदर ले लिया, जैसे 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से पूरा स्क्वायर कट गया, तो अपने आ जाएगा 63/10, रेडियस आ गया 63/10, तो ये आ गया 6.3, तो 6.3 अपना है ये मीटर में। अब हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है बस, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल 2/3 पाई आर क्यूब, वैल्यूज पुट करो, 2/3 पाई क्यूब 22/7, 6.3 6.3 6.3, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 7 से इसको काटा 21, इसको इससे काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 9 आएगा, 3 से काटा 3 आ गया, इधर आ रहा है 44 इंटू 3 इंटू 63 का निकाला था अभी 3969 अपॉन में 100, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करके अपना आ रहा है 5239 अप्रोक्स अपॉन में 100, 523908, ये आ रहा है सही, और अपॉन में तीन जीरो आ जाएंगे, 1000, 10 1000 आ गया। अब डेसिमल लगा दो, 1 2 3, तो 523.908 मीटर क्यूब आ गई वॉल्यूम अपनी, आ गया अपना आंसर, खत्म। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 तो समझ लो फालतू क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, कभी भी। इसमें बोला हुआ है 27 स्फेयर थे, 27 स्मॉल स्फेयर ले लेते हैं, छोटे छोटे स्फेयर थे, सबको मेल्ट करा, मेल्ट करके एक स्फेयर बना दिया, 1 बिगर स्फेयर। 27 स्फेयर लिए, मेल्ट करा, ला के सबको मिक्स करके एक स्फेयर, बड़ा सा स्फेयर बना दिया। अब हमें बोला हुआ है रेडियस तो आर है, सरफेस एरिया एस है इसका सरफेस एरिया S1 है, और आर हमें निकालना है। ओके, कभी भी ऐसा हो ना कि हम एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा वॉल्यूम का, तो जाएगा 27 इंटू स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हमें बता रखा है इसकी रेडियस आर में, तो ये हो जाएगा अपना 4/3 पाई। अब दिक्कत है हमें दूसरी रेडियस हमें अच्छा फर्स्ट पार्ट में बता रखा है R1 है इसकी, तो R डैश का क्यूब, एक तरह से R डैश का क्यूब। अब 4/3 गया, पाई से पाई गया, अब इसको क्या करो, 27 होता है 3 का क्यूब, सो कर दो R क्यूब, ये R डैश क्यूब, तो जाएगा कॉमन ले ले 3R का क्यूब इक्वल R डैश क्यूब, क्यूब से क्यूब गया तो R डैश अपना नए
आर डैश इक्वल 3r। तो ये क्या हुआ, नए वाले स्फेयर की रेडियस आ गई 3r। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में मांगे इसका रेशियो निकाल दो, किसका, एस और S1 का। एस डैश मतलब एस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फेयर, एस डैश क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फेयर। फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर, 4πr डैश स्क्वायर, 4π से 4π गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, r डैश कितना है 3r के इक्वल, तो r स्क्वायर नीचे अपना जाएगा 3r स्क्वायर, तो ऊपर तो r स्क्वायर रहेगा, नीचे 3 का स्क्वायर 9, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया तो 1:9 आ गया आंसर, ठीक है। कैसे कैसे करा, r स्क्वायर वैसे नहीं दिया, 3 का स्क्वायर 9 r स्क्वायर, फिर r स्क्वायर से r स्क्वायर कटा 1/9 आ गया, तो रेशियो आ गया 1:9। खत्म अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 तो बहुत ईजी सा है। हाँ बोला हुआ है एक कैप्सूल है इन द शेप ऑफ स्फेयर, डायमीटर गिवन है 3.5 mm, तो रेडियस आ जाएगी 3.5/2, रेडियस आ गई 3.5/2 मिलीमीटर। कैप्सूल छोटी सी होती है इसलिए मिलीमीटर का यूज करा हुआ है। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, कैप्सूल में मेडिसिन भरने वाला उसके अंदर की वो निकालनी है कैपेसिटी, तो वॉल्यूम लगा दो सीधा, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल मतलब स्फेयर एक तरह से। फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr3, लिस्ट पुट करिए 4/3 पाई किलो 22/7, रेडियस 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0। सॉल्व करते हैं इसको, पहले 5 से काट दो इसको, 7 4 7 4 7 4, 4 से 4 ये सीधा कट गया, 7 से 7 ये सीधा कट गया, ये 2 11, तो इधर क्या बच रहा है अपने 11 × 7 × 7 49, उधर क्या बच रहा है 3 × 2 4 8, मल्टीप्लाई कर दो इसको 49 × 11, तो 49 49 539 और 8 3 24, ये भी आ गया। अब आपको लास्ट में बस क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट होकर आ जाएगा अपना 22.46 मिलीमीटर क्यूब। आ गया अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके साथ आज अपनी एक्सरसाइज खत्म। इस एक्सरसाइज में आपको फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 7 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। बाकी बस ऐसे कि आप एक एक बार प्रैक्टिस हो लो, बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। सारे क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज खत्म, साथ में चैप्टर भी खत्म। सारा चैप्टर फॉर्मूलाज का है, फॉर्मूला अप्लाई करो और सॉल्व करो। चारों वीडियोस बन चुकी हैं चारों एक्सरसाइज की, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, फिर भी आप लोगों का कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।